मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, उस शख्स को जिसने मुमरा के अंदर अपने खिदमात, अपने जज्बात और अपने एहसासात के साथ न सिर्फ उत्तर भारतीय बल्कि पूरे समाज का नाम, अपने देश का नाम, अपने उस जमीन का नाम रोशन किया है जिस पर आप सबको फख्र है, मेरी मुराद जनाब शमीम खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हाजी अब्दुल मजीद खान साहब, मेरे बड़े भाई जिन्होंने इस महफिल को आज इतना खूबसूरत सजाया है, अब्दुल करीम खान साहब और मुशायरा कमेटी के तमाम अरकान, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम शायर, तमाम शायरात, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये मुशायरे की महफिल है। करीम खान साहब, लेकिन आपकी चाहत थी कि मैं दो अल्फाज बोलूं, तो मैं दो अल्फाज अपना बयान करूं उससे पहले मेरे किसी एक दोस्त ने आवाज़ दिया है कि एक शायरी भी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुझे शायरी तो नहीं आती, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूं। न जाने क्या कशिश है मुमरा तेरी सबिस्ता में, न जाने क्या कशिश है मुमरा तेरी सबिस्ता में, कि हम शामे अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। वाह वाह, कि हम शामे अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। मेरा भाई करीम खान अभी आप लोगों से मुखातिब थे, उनकी कुछ दर्द थी, कुछ वो कहना चाह रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने कुछ बातें अपने चंद 5-7 मिनट के अंदर उन्होंने आपके सामने रखी, तो मैं उन बातों का कुछ खुलासा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं जानता कि यहां बैठे हुए लोग सिर्फ उत्तर भारत से आए हुए हैं। मैं जानता हूं यहां बैठा हुआ एक साथी इस भारत से है, इस हिंदुस्तान से है। मुझे गर्व है, मुझे नाज है अपनी इस आवाम के ऊपर, जो हमेशा कभी भी अगर हम लोगों ने हमारे शहर को लेकर कोई आंदोलन किया है, हमारे शहर में अगर कोई चीज हमारे खिलाफ हो रही है, उसको लेकर के एहतजाज किया है, तो यहां बैठा हुआ एक साथी हमेशा हम लोगों के साथ खड़ा होकर के, कंधे से कंधा मिला करके, एक ताकत बन करके, करीम खान और शमीम खान की ताकत बन करके वो खड़ा होता है। मैं उसका ही शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले रही बात उत्तर भारत की, तो यह सच है कि मैं उत्तर भारत से बिलोंग करता हूं, यह सच है कि मैं उस मिट्टी से मोहब्बत करता हूं, यह सच है कि अगर उत्तर भारत के साथ कोई जुल्म जाति कहीं होती है तो यह तकलीफ शमीम खान को भी होगी और शमीम खान को भी होती है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी ज्यादती रह जाए तो उसके लिए मायूस नहीं रहना चाहिए। करीम भाई, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ है। जब भी कभी उत्तर भारत के साथ कहीं कोई मामला आया है तो करीम खान
को सबसे आगे पाया गया है। मैं करीम खान को इस बारे में दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। पहली आवाज करीम खान ने शमीम खान को दी है, मैं इसलिए भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज इस मंच से वादा करता हूं कि अगर करीम भाई कहीं कोई कमी जाती रह जाए तो अपना घर है, उस घर को छोड़ के हम भाग नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे कोई ऐसी कमी जाती ना हो। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा, पूरी कोशिश होगी। ये मेरा इस जनता से वादा है। मैं आज यहां पे स्टेज पर बहुत सारे लोग तशरीफ फरमा है। आप लोग शायरों को सुनना चाहते हैं, शायरात को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ज्यादा वक्त ना लेते हुए और 2 मिनट लूंगा। आज करीम खान ने जो ऐलान किया सामूहिक शादी के बारे में, अनवर भाई, मैं इसके बारे में भी करीम खान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतनी अच्छी सोच को मैं सलाम करता हूं कि मेरा भाई इतनी अच्छे ख्यालात के साथ मुझे दावत दिया है। मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला कि मुंबई में इतनी बड़ी सामूहिक शादी नहीं हुई होगी जितनी बड़ी सामूहिक शादी इंशाअल्लाह ताला इस ग्राउंड के अंदर होगी। और इसकी जिम्मेदारी मैं करीम भाई को ही देता हूं कि आप एक फॉर्म बनवाइए, उसका मैं आपको ड्राफ्ट देता हूं और फॉर्म भरना चालू कीजिए, क्योंकि हम लोगों को यह काम रमजान है मई में, इसके लिए अप्रैल के एंडिंग तक करना पड़ेगा। यहां मौजूद मैं तमाम अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं कि अगर कहीं आपके भी कांटेक्ट में कोई बच्ची अगर यतीम गरीब हो तो आप करीम खान से राब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला उसे यह एहसास नहीं होगा कि यह शादी मेरे वालिदैन नहीं करवा रहे हैं, बल्कि मैं और करीम खान उसके वालिद बनके खड़े होंगे। बस अब ज्यादा क्या कहूं, बोलो जल्दी। लेकिन एक मुशायरा भी अब्दुल्ला फैसल साहब सिद्धार्थनगर में करवाना चाह रहे हैं। डेट का ऐलान तो वो खुद करेंगे। मैं अपने जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा और आजमगढ़, बहराइच, जहां से भी हो, मैं उनको भी दावत देता हूं कि आप लोग एक बार सिद्धार्थनगर भी आए और अब्दुल्ला फैसल साहब जो वहां शमा जलाते हैं वो वाकई में काबिल तारीफ होती है। इसके पहले भी हम करीम खान साहब वहां गए थे, बहुत कामयाब मुशायरा उन्होंने करवाया था। अब्दुल्ला फैसल साहब, आप मुशायरे की तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह वहां पे भी हम आपके साथ हैं, साना बसाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उसे भी कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी बातों को आप लोगों ने सुना, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ कहने में गलती हुई हो, माफी चाहता हूं। फिर मैं एक बार तमाम मुशायरा कमेटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।